तुम हमारे घर क्या कर रहे हो? इंदु भेजी ना तुमको? हमने उसे सुधरने का एक मौका दिया है। बेटा जाओ, जाके ठेला संभालो। एक मिनट। स्नेहा, ये ठेला क्यों संभालेगा हमारा? माँ हम बता देते हैं। माँ क्या चल रहा है घर में? हमें कोई बताएगा? ये गुंडा हमारे घर में क्या कर रहा है? ई हमें परेशान करता था, इतना ही हमारे घर में। हमारी बात तो सुनो। इंदु से सब रिश्ते नाते तोड़ कर आया है वो। सर पे छत नहीं था उसके, आजकल ढाबे में रह रहा है। आपने उसकी बात पे यकीन किया? अब भूल गई उसने क्या किया है हमारे साथ? हर किसी को सुधरने का एक मौका तो चाहिए ना बेटा। आपकी इसी अच्छाई की वजह से ना माँ, लोग आपको बार बार धोखा देते हैं। क्या गारंटी है आपके पास कि ये सुधर गया है? हमने अच्छाई देखी है उसकी आंखों में, हमारे लिए उतना काफी है। बधाई हो, बधाई हो। सुना है तुम्हारी प्यारी गंगा दुलारी गंगा हार के गना काम हो के मुंह लटका के वापस आ गई। अरे गई थी बड़का बाबूजी बनने, नक कटा के, नक कटवा के जलील हो के धक्का खा के वापस आ गई। अरे तुम्हारी प्यारी गंगा, अरे गंगा, ये बहनी हमको पता चला इतने बड़े प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी, धक्के मार के निकाल दिए हैं, मुंह काला करवा के आ गई हो। इतना आसानी से ना इतने बड़े प्रतियोगिता में जीता नहीं जाता है। वैसे अच्छा है तुमको तुम्हारा औकात पता चल गया। औकात? तुमको तुम्हारा औकात पता है कि नहीं? कि बताएं हम? आओ चलो। चुपचाप पतली गली पकड़ करके निकल लो यहाँ से, नहीं तो अगर हम अपनी औकात पे आ गए ना तो गाड़ी से नहीं दौड़ते हुए भागोगे यहाँ से। और अगली बार ना थोड़ा और तैयारी करके आना, काहे कि गंगा माई के साथ काली भी यहीं पे है। चलो जाओ। ये जो हमारा बुराई है ना उसको अंदर ही दफन रहने दो, काहे कि ये अगर बाहर निकला ना सबसे पहले तुम शिकार बनोगी इसकी। लेके निकलो अपनी धर्मपत्नी को, जाओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया काली, हम तो हिम्मत नहीं कर पाए, तुम कर गए। पानी लीजिए। दिल छोटा मत कीजिए, फिर से कोई ना कोई और मौका मिलेगा आपको। लेकिन इस बार इंदु सही कह रही थी। हमने सोच भी कैसे लिया कि उस प्रतियोगिता में हम जीतना तो दूर, उसमें शामिल होने के भी काबिल नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भूल गए का माँ, लखनऊ में आप ये साबित कर चुके हो कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते यही हो। तो सोचा था ना हमने बिट्टो, लेकिन हम भूल गए कि लखनऊ की प्रतियोगिता नहीं थी। हर इंसान को अपनी सीमा पता होनी चाहिए ना। ऐसे ही हाथ उठा के चांद को नहीं छुआ जा सकता, उसके लिए अपने आप को अंतरिक्ष यान में बिठाने के काबिल बनाना पड़ता है। अब हमारी समझ में आ गया है बिट्टो, गांव की एक अनपढ़ औरत शहर के पढ़े लिखों की बराबरी कर ही नहीं सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। ऊपर से हम ठहरी गरीब और बुढ़िया औरत कैसे जीत पाते? हाँ भैया जल्दी से घाट पे जा, एक झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक लेकर आ। जल्दी जा। भैया ना दुकान बंद होगा। तू भी तो पुजारी है ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ जल्दी बोल, जोर से पढ़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश जोर से सागर, रामदूत अग्नि मंदाम। अरे चुप करो, क्या हुआ? बेटी कुछ तो है, हमें भी लग रहा है। क्या है? अरे हमें लग रहा है आपके ऊपर ना कोई तो वो काली शक्ति, कोई तो वो बड़ी नकारात्मक सी आत्मा चढ़ गई है। ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम पढ़ना हनुमान चालीसा पढ़। हनुमान ज्ञान गुण सागर। बस करो, समझ गए हम, समझ गए। कहाँ समझे आप? वही तो आपको समझाना चाह रहे हैं। जिस गंगा माई को हम जानते हैं वो इतनी नकारात्मक बातें नहीं कर सकती, उनकी सोच बहुत बड़ी है। आप हमारी गुरु रही हैं, हमें मार्गदर्शन दिया आपने हमेशा, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। काहे? सिद्धू, हमको मौका तो मिला था ना, लेकिन हम नहीं चुने गए, इसका मतलब ही हम काबिल नहीं है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो लोग काबिल नहीं है।
क्या आपकी प्रतिभा समझ पाते? क्या कहते हैं जी? हाँ माँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और आप ही कहते हैं ना, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता है जो पहले से भी बेहतर होता है। हम कर्जा कैसे उतारेंगे? सोनी के कॉलेज का खर्चा कहाँ से जुटाएंगे? माँ, ये देखिए, तुमने जो सिखाया ना बिल्कुल वैसे ही बनाया हमने दलिया। ये हल्का हल्का खाएगा ना सिद्धू तो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम अभी आते हैं। नानी माँ, क्या हुआ? सिद्धू अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? अभी थोड़ी देर पहले आई नहीं थी स्नेहा, हाथ जोड़कर कह रही थी मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। नानी माँ ने मना कर दिया था। तो उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है, कहाँ जाएगा? बहका कर लेकर गई है स्नेहा उसे अपने साथ, ताकि नानी को नीचा दिखा सके। देख लिया क्या किया है तुम्हारे भाई ने, और वो लड़की कितना उकसा रही है उसको। पुजारी चल चल। नानी माँ वो भी नहीं है यहाँ पर, खिड़की के रास्ते लेकर गए हैं सिद्धू को बाहर। नाजुक हालत में भी गया है वो। फिर मानना पड़ेगा, बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है। इतनी कमजोरी की हालत में हमारे बच्चे को बाहर ले गई। ये बात आपको अभी समझ में आ रही है। अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे हम काहे उससे नफरत करते हैं, का उस लड़की को इस घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकारते। अब तुमको समझ में आएगा। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन तुम हो कि उस लड़की को मौके पे मौके दिए जा रही हो। हम अभी सिद्धू को वापस ले आएंगे घर पर, देखना क्या करते हैं हम। मधु ये लो, अमरनाथ जी गाड़ी निकालिए। रुको, हम भी साथ चलेंगे। बहुत बात कर लिए हम उस लड़की से, अब उसकी माँ से बात करेंगे और उसे बताएंगे कि इस लड़की का हमारे घर में आना बंद। हमारे सिद्धू से उसका कोई रिश्ता नहीं। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सिद्धू, अभी इंजेक्शन लगा। तुम ठीक है, हम हमारे साथ तो घर वाले थे ना, हमारे माँ थी, बाबूजी थे, मधु, चंचल, पुजारी, नानी सब थे। गंगा भाई के पास कौन था आपके अलावा? उनको छोड़ के कहाँ आ गई आप? स्नेहा जी, प्रतियोगिता गंगा माई के लिए कितनी जरूरी है आपसे बेहतर कौन जानता है। जिंदगी बदल सकती है उनकी। अब आप ऐसे में उनको अकेला छोड़ के आ गई। अब वहां पे सारे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में पता नहीं क्या किटपिट करते होंगे, इंसान नरसा जाता है। और आपको उनकी ताकत तो स्नेहा जी। अब बताओ, आप उनको अकेला छोड़ के आ गई, काहे? तुम्हारे क्यों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। बस ये कहेंगे कि सिद्धू, हम जानते थे कि तुम्हें दालचीनी से एलर्जी है, तुम्हें बहुत परेशानी होगी, इसी वजह से तुम्हारे लिए अलग से खीर रखी थी फ्रिज में। हम नहीं जानते कि तुम्हारे पास वो खीर कैसे आई जिसमें हमने दालचीनी डाली थी। दालचीनी तो हमने पापा जी के लिए डाली थी, उनकी हड्डियों के लिए अच्छी होती है। हम जानते थे तुमको नहीं अच्छी लगेगी, तुम्हारे शरीर में वो लाल लाल हो जाएगा। हम अच्छे तरीके से जानते थे। हमें माफ कर दो सिद्धू, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए। हमें समझ नहीं आया, हम इतना घबरा गए, हमें पता ही नहीं लगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम माँ को वहाँ छोड़ कर आ गए तुम्हारे पास। हमें लगा कि तुमको हमारी ज्यादा जरूरत है। कुछ थोड़ी है, हम तो बढ़िया हैं। एक बात कहें जी, हम अच्छे से जानते हैं कि गंगा माई आपके लिए कायनियत रखती हैं, और आप आज हमको छोड़ के हमारे पास आई, हमें हमारे हाल में देखने के लिए। तो अगर हम ये बात बोलें कि आप हमारा ख्याल नहीं रखती स्नेहा जी, तो फिर तो लानत है हमारे प्यार पे।